हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सार कॉलेज ऑफ साइंस। ताले आमे क्लास 12 रे लेक्चर नंबर 1 ले पढ़ते रे ऑप्टिक्स रे दैट इज रिफ्रैक्शन। तो पढ़िथिला आमे कोन व्हाट इज रिफ्रैक्शन, देन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, देन सम आइडिया अबाउट द ऑप्टिकल एरर मीडियम एंड ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, देन आफ्टर आमे पढ़ते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देन आफ्टर पढ़ते रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। तो आज आमे पढ़िबा दैट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो आज आम टॉपिक है एट फर्स्ट वी स्टडी अबाउट द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, देन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ योर रिफ्रैक्शन एंड सम प्रॉब्लम ऑन द रिफ्रैक्शन। ओके, सो स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट टॉपिक दैट इज योर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट आई विल एक्सप्लेन थ्रू ए ग्लास स्लैब। Let this one is the glass slab. Okay, okay, let this one is the glass slab whose thickness is that is your T. The thickness of the glass slab is T. Here this one is your air medium whose refractive index is equal to 1. This one is also air medium whose refractive index is equal to also 1. Okay, but this one is your glass medium, glass whose refractive index I am taking that is your mu. Okay, now this one is the light which is incident on the one surface of the glass slab. Okay, let this one is the normal. Okay, तो ये केते एंगल है इंसिडेंस कला से एंगल टा को हमें कहबा एंगल ऑफ इंसिडेंस। इट इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंस रे विथ द नॉर्मल। लाइट ट्रैवल करजी कोडी एयर टू ग्लास मींस ऑप्टिकली एरर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। सो व्हेनेवर द लाइट ट्रैवल फ्रॉम ऑप्टिकली एरर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, एट दैट टाइम यू नो वेरी वेल द लाइट विल बी बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, सो नाउ द लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, and this angle is known as angle of refraction. It is the angle made by refractor ray with the normal. Okay, now this refractor ray again incidents on the another surface of this glass slab. Okay, so this one is the that is your normal for the second surface and this is the normal for the first surface. Okay, so as these two lines are parallel to each other, so as this angle is r, so this angle must be is equal how much? That is equal to r. Okay, so when the light travel from glass medium to air medium, the light will be bent away from the normal. Okay, and from the previous class as we know that the angle of incidence equal to angle of emergence. So if this one is your I and this one must be equal to I. Previous class रे पढ़ाई थी, प्रूफ कराई थी, this one is also equal to I. जदि बेटा जदि ग्लास मीडियम नो थांता ता लाइट टा को डायरेक्शन जाई थांता ना, लाइट विल बी ट्रैवल इन दिस डायरेक्शन। ऐसा ना, यदि तुम्हारा ग्लास मीडियम जब ग्लास स्लैब न था ताले तुम लाइट एमती ट्रैवल करता, बुझेगा कि नहीं? तो ग्लास मीडियम पाई नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन पर लाइटा यही पटे जाऊँगी, दैट इज द फाइनल रे।
किंतु एटा को आमे नौजे एटा वर्चुअल रे माने जदि ग्लास स्लैब न थांदा ताले से एमती जाई थांदा बुझिला कि नहीं ताले ओरिजिनल रिफ्रैक्टर रे आउ इन द एब्सेंस ऑफ कोन ग्लास मीडियम एई दुईटा रे भितरे जो सेपरेशन आसीबो सेई सेपरेशन को आमे कोन कहबा लेटरल डिस्प्लेसमेंट ओके सो दिस वन इज द सेपरेशन बुझिला कि नहीं तो सही सेपरेशन टा को मु केते नै गली x तो x टा हला तुमर कोना ना दैट इज अ लेटरल डिस्प्लेसमेंट तो मु लिखि दउ जे x इज इक्वल टू लेटरल displacement okay so this angle is equal how much tell me 90 degree a angle jeti ko hobo bhai a angle भी सेति को होबो कि नहीं so this one is your I this one is your R so what is the angle now this angle is equal to I minus R this angle is equal to how much I minus R this one is your I this one is also I as this one is your R so this one is equal to I minus R okay तो मो नेमिंग करू जी दिस वन इज योर A दिस वन इज योर B दिस वन इज योर C फॉर कैट दिस वन इज योर D ओके तो बर्तमान मु रिलेशन फाइंड करमी का भीतर रिलेशन फाइंड करमी ना आई एम गोइंग टू एस्टैब्लिश ए रिलेशनशिप इन बिटवीन द लेटरल डिस्प्लेसमेंट इन फॉर्म ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स with that is the thickness of the glass slab मु तांको भीतर बर्तन मु कोन फाइंड करमी गुडे रिलेशन फाइंड करमी तो रिलेशन केमती फाइंड करिया देखिया तो एबे मते को छुआ येला सरफेस 1 येला सरफेस 1 फर्स्ट सरफेस ओके तो मु अप्लाई करमी दैट इज योर स्नेल्स लॉ अप्लाई स्नेल्स लॉ फॉर सरफेस 1 अप्लाई Snell's law for surface 1 okay पकाओ मु जेमति कहिथिले से अनुसार पकेबा Snell's law ए मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते अछि 1 इनटू एंगल ऑफ इंसिडेंस केते अछि I तो 1 इनटू sin I इज इक्वल टू ए मीडियम रो एंगल रिफ्रैक्शन एंगल केते अछि R एवं ए मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते अछि म्यू तले म्यू इनटू केते लिखवा sin कहिथिली मु केमते स्नेल्स लॉ अप्लाई करिया μ1 इनटू sin I इज इक्वल टू μ2 इनटू sin R यहां पे μ1 का वैल्यू 1 है तो 1 इनटू sin I इन दिस मीडियम μ2 का वैल्यू कितना है म्यू तो म्यू इनटू sin R तो 1 इनटू sin I इक्वल टू म्यू इनटू sin R और दैट सिंप्लाइज वी कैन राइट दैट इज इक्वल टू sin I इज इक्वल टू म्यू इनटू sin R ठीक है दिस इज द वन इक्वेशन नाउ कम्स टू द ट्रायंगल दैट इज योर ACD फ्रॉम ट्रायंगल ACD व्हिच एंगल इज योर 90 डिग्री ना ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री ठीक है तो ये एंगल केते डिग्री आसला 90 डिग्री आसला ओके तो बर्तमान ए ट्रायंगल रे जदि ये 90 ये I माइनस R सो दिस वन इज योर बेस दिस वन इज योर परपेंडिकुलर दिस वन इज योर हाइपोटेन्यूस मते परपेंडिकुलर वैल्यू दरकार x रे वैल्यू दरकार तो बर्तमान मोडी मु sin I माइनस R फॉर्मूला पकोजी sin I माइनस R इक्वल फॉर्मूला कोन हो परपेंडिकुलर बाय कोन हाइपोटेन्यूस यहां पे परपेंडिकुलर कोन है x हाइपोटेन्यूस की अछि AC तो x बाय केते लिखबा AC or that implies x is equal we can write AC into sin I minus R okay so x is equal to AC into sin I minus R clear now come to the triangle ABC this angle is equal to 90 degree this one is the R and this one is the thickness that is your T okay तले ए ट्रायंगल ले बर्तमान देखो this one is the base this one is the perpendicular this one is the hypotenuse रे वैल्यू आमे जानि जे AC बेस रे वैल्यू केते होची T तो बेस हाइपोटेन्यूस थले आमे को फॉर्मूला पकेबा cos तले मु लेखु जी cos R इज इक्वल टू एमते लेखु जी फ्रॉम ट्रायंगल
from triangle, that is your ABC, from triangle ABC, which angle 90 degree? So from triangle ABC, the angle that is equal to ABC is equal to 90 degree. Okay. तो बर्तमान मते को से ट्रायंगल cos r इज इक्वल टू हमें केते लिख परिया बेस बाय हाइपोटेन्यूस. बेस रे कियो अछि देखो AB रे केते अछि t, हाइपोटेन्यूस केते अछि AC. So that implies we can write AC is equal to t by cos r. AC is equal to t by cos r. यहाँ पे एक फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला क्या है ना, x इक्वल टू AC इंटू साइन आई माइनस आर. अभी AC का वैल्यू क्या है, t इंटू कॉस आर. सो दिस वन इक्वेशन विल बी लाइक दैट, x इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ AC आई एम पुटिंग t बाई कॉस आर. सो द फाइनल इक्वेशन बिकम्स दैट इज योर साइन इंटू आई माइनस आर डिवाइड बाय, in place of AC we can write t by cos r. So for that reason I am writing like that, t into sin I minus r divided by cos r. Okay. So that is the formula for lateral displacement. X equal to t into sin I minus r divided by cos r. That is the expression for lateral displacement. Okay. Now, but my motto is that to establish the relationship in between lateral displacement in form of angle of incidence, refractive index of that medium and thickness of the glass slab. ता भितर मु रिलेशन टा को एस्टाब्लिश करमी. तो केमती रिलेशन एस्टाब्लिश करबा एबे देखो. तो वर्तमान मु कोन करछि पिले देखो, ओके. तो ये साइड में लिखी दूँ टी हमें पाई के साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर. ठीक अच्छे. तो हमें फॉर्मूला पाइले, वी नो दैट एक्स इज इक्वल टू दैट इज योर टी इंटू साइन I minus r divided by that is your cos r, or that implies you can write x equal to t into sin I minus r. मतलब क्या, sin a into cos b minus cos a into sin b divided by कहते हैं cos r. Okay. Or that implies x equal to t into cos r cancel out, so that is your sin I माइनस cos i इंटू साइन r डिवाइड बाई कहते हैं cos r. ठीक है. साइन r का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, साइन r इज इक्वल टू साइन आई बाई म्यू ना, ये सर ना, साइन r इज इक्वल टू साइन आई बाई म्यू. तो cos r क्या होगा ना, cos r इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर r का होल रूट ओवर. अभी साइन आर का वैल्यू है साइन आई बाई म्यू, तो यहाँ पे पुट करने से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर आई बाई म्यू स्क्वायर. तो देखो x इज इक्वल टू टी इंटू यहाँ पे है साइन आई माइनस कॉस आई इंटू साइन आर. साइन आर क्या होगा ना, साइन आई बाई म्यू. ठीक है, साइन आई बाई म्यू. तो इन प्लेस ऑफ साइन आर वी आर राइटिंग साइन आई बाई म्यू इंटू कॉस आर. कॉस आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर आर. तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आर मतलब साइन स्क्वायर आई बाई म्यू स्क्वायर. ठीक है. नाउ लिख दो, कंप्लीट.
तो देखो ये तुम एलसीएम कर ये कौन हो म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई तले कौन म्यू स्क्वायर उठ बाहर को आसे कौन हो म्यू तो म्यू म्यू कौन हो कैंसल ताले x इज इक्वल टू टी इंटू एटी साइन आई कॉमन नियर साइन आई तो टी इंटू साइन आई इंटू 1 माइनस कॉस आई डिवाइड बाई क्या होगा बोलो म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई mu square minus sin square I. So this is the relationship in between, but this is the equation which gives the relationship in between lateral displacement, thickness of the glass slab, angle of incidence and कौन refractive index. Okay? तो बेले बेले तुमको क्वेश्चन भी पचारि परे यही प्रकार रिलेशन को एस्टाब्लिश करिया पई तो तुम्हें यही प्रकार मेथड को अडॉप्ट करियो बुझिला कि नहीं ओके ता माने से कहूँ जे x को फैक्टर ऊपर डिपेंड करिवो x को फैक्टर ऊपर डिपेंड करिवो ताले मो तळे लिखि दउ जे द lateral displacement depends on lateral displacement depends on one रे first one t means कौन thickness of the glass slab second one is I मतलब angle of incidence ठीक है वो वाला t हो गया this one is your I and the last one is कौन refractive index of the medium refractive index of the कौन medium यदि भाई ग्लास स्लैब न था माने थिकनेस टा केते था को 0 यदि ग्लास स्लैब न था ताले थिकनेस टा था 0 यदि थिकनेस टा 0 ता माने कौन लाइट टा केमति था पूरा स्ट्रेट पड़ै था ता माने x वैल्यू केते होबो 0 पुट करो यदि मु टी टा मु 0 पके देली तो 0 इनटू समथिंग केते हेला 0 तो x हला 0 तने तुम्हार लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करजी का ऊपर थिकनेस ऊपर ना बुझे लगे नहीं ओके तो बर्तमान नेक्स्ट टॉपिक आमे पढ़िबा रिफ्रैक्शन थ्रू कंपाउंड मीडिया यस refraction through compound media मीडियम रो तार फुरल रहला मीडिया रिफ्रैक्शन थ्रू कंपाउंड मीडिया बा कंपाउंड मीडियम कर देले भी हबो कंपाउंड मीडियम कर दियो हां काई कहला कंपाउंड दे देछि तो नंबर ऑफ टा सेति पई कंपाउंड मीडियम कर दउछि ओके रिफ्रैक्शन थ्रू कंपाउंड मीडियम ता माने से कोन कहउछि देखो ऊपरे गोटे मीडियम अछि ता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कते m1 एई जगह रे तुमरो अछि हेलो हेलो सर टिके मु क्लास रो अछि अपन अधन पर कॉल कर जे हां सो दिस वन इज द नंबर ऑफ मीडियम व्हिच आर प्रेजेंट हियर and this one is the another medium, this one is the first medium, second medium, third medium, fourth medium, like that okay overall overall medium का refractive index mu2 this one is your mu3 अब इसनो बन एतिक नबा ठीक अछि mu3 and finally comes to the कना mu1 ना बुझिया लगी नहीं ओके So
This is one type of medium. This one is the another type of medium. μ3 μ2, ठीक है। अभी लाइट कहां से आ? फर्स्ट मीडियम से, लाइक दैट। यहां पे कौन है? नॉर्मल। केते एंगल इंसिडेंस कला? आई रे। बर्तन से कौन करिवो? रिफ्रैक्शन हबो। तो दादी ये रेडर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, तो रेड क्वाड को बेंड करिवो टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो एंगल केते हबो? एंगल केते हो रे भाई ना? दिस एंगल इज इक्वल टू केते नै लिमो? r1, क्लियर। पुणी इंसिडेंस कोडी कला? सेकंड सरफेस रे, ठीक अछि। तो बर्तन ये कौन करिवो? रिफ्रैक्टेड करिवो। रिफ्रैक्टेड कला धरा जो ये तले मते कहलो एई दीटा भितरु कार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ता अधिका थिबो, μ2 रो अधिका थिबो ना μ3 रो अधिका थिबो? एडी लाइट अप अवे हेला फ्रॉम द नॉर्मल, तले ये रेडर मीडियम एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन, तले या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ता कम थिबो एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। तो ये एंगल केते आसला को भाई? दिस एंगल इज इक्वल टू मु केते नेली ना? दैट इज इक्वल टू हाउ मच? r2, क्लियर। देन तापरे कोडी आसला this one is the normal। फाइनली रे कौन कला? पड़े गला। बुझिए कि नहीं? केते एंगल जाइथियो मते को? केते एंगल जाइथियो? को मीडियम रो आस्तिला फर्स्ट मीडियम, जो मीडियम रो आस्तिला से मीडियम को लाइटा गला ना, तले एई वैल्यू जाइथियो, एई वैल्यू भी से आइथियो। That is equal to I. That is equal to I. Okay. तो ये लो 1, मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 3, मीडियम अगेन 1, ठीक है। तले फर्स्ट लाइट ट्रैवल कोला कोडी फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। लाइट ट्रैवल फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। लाइट ट्रैवल फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, ठीक है। तो यहीं पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, क्या होगा बोलो? μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन r1, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो दैट सिंप्लाइज साइन आई बाय साइन r1 इज इक्वल टू μ2 बाय μ1। और ताको हमें केमती लिखिया कोइथिली प्रीवियस क्लास रे μ2 to 1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ओके, मते एबे कोछवा इधर लाइन को लाइन पैरेलल लाइन, ए लाइन इंटरसेक्ट कला तो ये r1 माने ये एंगल भी केता होबो को? आराम से बोलो r1। एबे तले मीडियम 2 रु बर्तन लाइट गला मीडियम 1 रु मीडियम 2, एबे लाइट कोड आछी मीडियम 2 रु मीडियम 3, तले येला एंगल ऑफ इंसिडेंस, येला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अप्लाई स्नेल्स लॉ। लाइट ट्रैवल फ्रॉम medium 2 to medium 3, ओके। तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, क्या होगा बोलो फटाफट? μ2 इंटू साइन r1 इज इक्वल टू μ3 इंटू साइन r2। तो साइन r1 बाई साइन r2 इज इक्वल टू क्या होगा? μ3 बाई μ2, और दैट इज इक्वल टू μ3 to 2। हो गया आपका दूसरा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अभी चलो, अभी लाइट 1 से 2 आया, 2 से 3 आया, अभी फाइनली कहाँ आएगा? 3 to 1। तो लाइट ट्रेवल फ्रॉम मीडियम 3 टू मीडियम 1।
तो बोलो कितना क्या होगा इक्वेशन स्नेल्स लॉ। तो देखो ये R2 वो वाला दो पैरेलल लाइन, वो लाइन इंटरसेक्ट क्या है, तो वो वाला R2 होने से ये कितना होगा, R2 ही होगा। डालो स्नेल्स लॉ, तो क्या लिखेंगे, हाँ μ3 इंटू साइन R2 इज इक्वल टू वो वाला मीडियम का, लाइट कहां जा रहा है, मीडियम 1 का, मीडियम 1 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है μ1, एंगल कितना है I, रिफ्रैक्टिव एंगल, तो μ1 इंटू साइन I। तो डायरेक्टली बोलो क्या लिखेंगे, साइन I, साइन R2 बाई साइन I, साइन R2 बाई साइन I इज इक्वल टू क्या होगा, μ1 बाई μ3। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, μ1 to 3, इक्वेशन नंबर 3। So now we have three equation, equation 1, equation 2 and equation 3. Multiplying these three equation. Multiply these three equation. थ्री इक्वेशन मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, बोलो फटाफट बोलो। देखो लेफ्ट साइड में जो भी टर्म है उसको मल्टीप्लाई करो, यहां पे कितना है बोलो, साइन I बाय साइन R1 इंटू यहां पे क्या था, साइन R1 बाई साइन R2। उसके बाद यहां पे लास्ट इक्वेशन का लेफ्ट साइड में कौन है, साइन R2 बाई साइन I इज इक्वल टू, अभी राइट साइड में जो भी है उसको मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, μ1 to 2, उसके बाद μ2 to 3, उसके बाद μ3 to 1 ना, ऐसा ना, ओके। नाउ सब क्या होगा, कैंसिल, आराम से कैंसिल करो। तो फाइनली आंसर क्या आया, 1 to 2, उसके बाद 2 to 3, उसके बाद 3 to 1 इज इक्वल टू 1, इज इक्वल हाउ मच, 1। अगर n नंबर ऑफ मीडियम होगा तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, बोलो, फॉर n नंबर ऑफ मीडियम, स्मॉल एन लिखता हूं, फॉर n नंबर ऑफ मीडियम, फॉर n नंबर ऑफ मीडियम बोलो जनरल इक्वेशन क्या होगा, μ1 to 2, उसके बाद μ2 to 3 इंटू μ1 to n इज इक्वल हाउ मच, 1। अगर n 4 होगा, n 4 मतलब कितना मीडियम होगा, 4 मीडियम, तो क्या लिखेंगे फटाफट बोलो, μ1 to 2, then μ2 to 3, then μ3 to 4, then μ4 to 1 is equal to 1, ठीक है। So this is the standard method by which we can write the combination of refractive index, okay। So this is nothing but about the concept of refraction of light. Now I am going to the application of refraction of light, okay। So write down the application of refraction of light. Application of refraction of light. एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, अपरेंट डेप्थ, क्या है, अपरेंट डेप्थ, ठीक है। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला क्या बोलो, स्पार्कलिंग ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है। तीसरा क्या है,
बेंडिंग ऑफ पेंसिल, like that etc. So these are the application of refraction of light. लेकिन क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन कहाँ पे आता है? अपरेंट डेप्थ में, ठीक है। तो अपरेंट डेप्थ मु तार मैथमेटिकल डेरिवेशन करवा तापर नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें सॉल्व करवा, बुझियला कि नहीं। और ट्विंकलियम स्टार एमती क्वेश्चन पचारे ट्विंकलियम स्टार लाइट रो को फेनोमेनन पाई तो कौन कहबो? रिफ्रैक्शन, बुझियला कि नहीं। ओके, तो प्रथम हमें पढ़िबा दैट इज योर अपरेंट डेप्थ। ओके, तो हेडिंग दियो अपरेंट डेप्थ। तो अभी हेडिंग आया अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ, ठीक है। अपरेंट डेप्थ क्या होता है, ट्रू डेप्थ क्या होता है? तो जमी लिक्विड रे पढ़ाई थी 11th रे, और सॉरी आमर लॉज ऑफ मोशन रे पढ़ाई थिला द अपरेंट वेट ऑफ ए मैन इनसाइड ए लिफ्ट। अपरेंट वेट टा माने कोन? जे ट्रू वेट नो, बुझियले कि नहीं। जेतले आमे गुटे लोकटा को पानी भीतर नहीं ताको गुटे गुटे लोकटा बहुत ओजन अछि तू ताको ए जाय उठे पारुनो, बट पानी भीतर ताको हम उठे पारुजे ना, कहीं पानी ताको बुएंसी फोर्स पकोजे वेट रो अपोजिट डायरेक्शन रे, से बुएंसी फोर्स टा वेट टा को किछि मात्रा रे कमे दउछि। तो सेठी आमे ताको जो वेट टा को आमे फील करजे पानी भीतर से लोकर वेट टा जेटा आमे फील करूजे दैट इज एन अपरेंट वेट, बट दैट इज नॉट ए ट्रू वेट। यदि बुएंसी फोर्स काढी दबा ताले को वेट को पळे आसीबो ट्रू वेट। बुएंसी फोर्स पई को वेट डेप्थ आसिला, बुएंसी फोर्स पई को वेट आसिला ना अपरेंट वेट। से बळा किछि आमे जिंस जानिबा अपरेंट डेप्थ विषय रे, बुझियला कि नहीं। तो कौन अपरेंट डेप्थ एबे आमे पढ़िबा। तो देखो छुआ माने आराम से सुनो। दिस वन इज द टैंक, दिस वन इज द टैंक। ओके, ठीक अच्छे। टैंक टोटाली वाटर द्वारा फिल्ड है, बुझिए कि ना। आराम से फिगर ड्रा करो। ठीक है, ओके। दिस इज द इम्पोर्टेंट है, दिस लाइन इज द इम्पोर्टेंट लाइन, ठीक है। दिस इज द वाटर, ए टैंक भितर कौन अच्छी? वाटर अच्छी है, वाटर रही पारे, ऑयल रही पारे। तो फॉर एग्जांपल ये मो टैंक नहीं जिमा ता कौन अच्छी? वाटर रखी है। ओके, ऊपर एक मीडियम है, वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ1। अभी यहाँ पे जो वाटर होगा, जो ऑयल भी होगा, कुछ भी होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ2, ठीक है। अच्छा से सुनो, यहाँ पे एक क्या है? यहाँ पे एक कॉइन है, ठीक है। दिस वन इज द कॉइन। कॉइन टा बर्तन कोड अछि टोटली बॉटम ऑफ द टैंक रो अछि, बुझिए लगे ना। ओके, तो लाइट कोड जीव ऑब्जेक्ट लाइट आसे, आमे गोटे ऑब्जेक्ट को केतले देखि परिबा? जे लाइट से ऑब्जेक्ट रो आम आखि को आसी पारे, यदि से ऑब्जेक्ट रो लाइट आम पाखरो आसी पारुथुबो ताले से ऑब्जेक्ट को आमे देखि परिबा। जो ऑब्जेक्ट रो लाइट आम आखि आसी पहुंची पारु नथिबो से ऑब्जेक्ट को आमे देखि पारवा नहीं। तो बेले क्वेश्चन में पचार दे जे गोटे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग केते दूर पर्यंत गोटे ऑब्जेक्ट को देखि परिबो? तो आइडियल केस ताको आमे केते कहजे? इनफाइनाइट। केमती इनफाइनाइट ना आमे स्टार को देखि पारुजे, सन को देखि पारुजे, समस्त को देखि पारुजे। केमती देखि पारुजे ना सही स्टार हो कि सही एस्ट्रॉइड हो, जा भी हो, यदि आम आखिर आसी पहुंची पारु जी ताले से ऑब्जेक्ट को आमे देखि पारिबा, नहले ताको देखि पारिबा नहीं। दैट इज द कांसेप्ट, बुझियले कि नहीं। तुमर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार टा रिफ्रैक्शन लो केमती तार एप्लीकेशन मते कहलो। देखो लाइट टा बर्तन कोड आछे, स्टार रो आछे, कहा थ्रो दे जाउजी? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को पास करी का पाखरे पहुंचुची? आम आखि पाखरे पहुंचुची। जेते लाइट से एटमॉस्फेयर जाउची
से एटमॉस्फेयर डिफरेंट डिफरेंट लेयर अच्छी डिफरेंट डिफरेंट लेयर और डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू थाए बुझी पालो कि नहीं किसी था जो 30 किलोमीटर भीतर जो मीडियम जो लेयर अच्छी एयर तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिका पुणी तार 50 किलोमीटर ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम पुणी तार 30 किलोमीटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम अधिका तो एमती नंबर ऑफ लेयर अच्छी तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यूटा डिफरेंट डिफरेंट थाए तो एक्चुअली खेल कौन होजी जिते लाइटा आसूजी जिते आम पाखे लाइटा पहुँचुजी से आम स्टार को देखुचे जिते पहुँची पारुनी से आम स्टार को देखी पार ना पहुँचुजी देखुचे पहुँची पारुनी देखी पारुनी ताने कौन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन हो बॉल जल्ला भाया से जना पड़े ट्विंकलिंग कर द कनसेप्ट ओके तो से भाया बर्तमान आम बर्तमान गोटे टैंक नेली टैंक तले बटम रे कौन अच्छी धर जो गोटे ऑब्जेक्ट अच्छी ताको मु धर कॉइन अच्छी ठीक अच्छे तो लाइटा कौटू आसो ऑब्जेक्ट रु आसो आम पाखे जदि आम आखिरे देखा जदि से लाइटा आम आखिरे आसी पहुँचब ताले एटा को आम देखिपर दैट इज द कॉन्सेप्ट ओके तो पिला माने सुनो जदि ये है गोटे प्लेन ऑफ बाउंड्री क्या कही ना जी दुटा मीडियम को सेपरेट करे ताको प्लेन ऑफ बाउंड्री कहवा दिस वन इज द नॉर्मल this one is the normal this one is the incidence ray yes or no and this angle is equal to I सबले एंगल ऑफ इंसिडेंस टा में कहा पाखरु मेजर करबा नॉर्मल पाखरु मेजर करबा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टा कहा पाखरु मेजर करबा नॉर्मल पाखरु मेजर करबा ताले वर्तमान मते कुहो जदि गुटे लाइट टा नॉर्मली इंसिडेंट हुए गुटे प्लेन ऑफ बाउंड्री रे तो एठी मते कुहो एंगल ऑफ इंसिडेंस टा केते होबो 0 डिग्री ना एंगल ऑफ इंसिडेंस केते डिग्री आसीबो 0 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी केते डिग्री आसीबो 0 डिग्री ता माने जदि गुटे प्लेन ऑफ बाउंड्री रे गुटे लाइट टा नॉर्मली इंसिडेंट हुए नॉर्मल इंसिडेंस माने नॉर्मल सहित 0 डिग्री जदि इंसिडेंट हुए विदाउट एनी डेविएशन से आरो मीडियम को ट्रैवल करिवो बुझे नहीं तो डेविएशन यदि एंगल पचारिबो डेविएशन एंगल केते भाई ना डेविएशन एंगल इज 0 डिग्री कहीं ना से स्ट्रेट पड़ेबो आ तो बैंड फैंड किछि करबो नहीं बुझेले कि नहीं ओके कईबार मानेटा कोन सेमती एडी के अछि दैट इज ऑब्जेक्ट ये भाई कोन अछि दैट इज द प्लेन ऑफ बाउंड्री मु कहि परिमि ना कहीं ना एई प्लेन टा कहा को सेपरेट कर जे फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम तना लाइट टा बर्तन केमती पळे गला ना भाई लाइट टा एमती पळे गला क्लियर ओके दिस वन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम म्यू वन ओके अभी देखो ए ऑब्जेक्ट पाखरु बहुत लाइट जाउथो कोन गुटे लाइट आस्तुबो कि बहुत गुडा लाइट जाउथो तो एठी भी गुटे लाइट टा गला एमती सॉरी ठीक है दिस वन इज द कण अनदर नॉर्मल लाइट ट्रैवल कर डेंसर टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम तो लाइट कौन करिवो बैंड फ्रॉम द नॉर्मल ना यस ना बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल ठीक अच्छे तो आमे भाबिबा तने आमे एडी हम आखिटा अछि आमे ताको देखिबा तो आमे भाबिबा से लाइट टा कोडू जाई छी एडू जाई छी ना ताले जणा पड़ियो ताले एई ऑब्जेक्ट ता बर्तन कोडी पहुंचला एई पॉइंट रे पहुंची गला ता माने यार इमेज ता आमे एई जगह रे देखिबा ना दैट इज योर आई ताले आमे जना पड़बो हमको जे एई ऑब्जेक्ट एक्चुअली तने को जगह रे अछि एई जगह रे तो जोड़ा आमे देखिलु से तार कोन एक्चुअल डेप्थ की सेटा तार हला एपरेंट डेप्थ एक्चुअल डेप्थ कोडा दिस वन इज द एक्चुअल डेप्थ बट दिस वन इज द एपरेंट डेप्थ कोन पई आसिला ना ड्यू टू रिफ्रैक्शन पई ड्यू टू रिफ्रैक्शन जे रिफ्रैक्शन नो हेई थांता ता माने कोन थांता जोड़ी थांता ऑब्जेक्ट सेडी थांता इमेज वेरी गुड ओके तो बर्तन आमे कोन करबा देखो
सबु बेले जो डिस्टेंस टा को मेजर करियो मन रख प्रॉब्लम कला को मो ट्रिक्स बताऊ जेटा जत्ते बेले भी आमे डिस्टेंस सब मेजर करबा अपरेंट डेप्थ हो कि ट्रू डेप्थ हो सबु बेले एई जगह रु मेजर करबा ऊपर मेजर करबा बुझी पाले कि नहीं फ्रॉम द प्लेन ऑफ बाउंड्री रु मेजर करिवो कोड मेजर करबा फ्रॉम द प्लेन ऑफ बाउंड्री ताले छुआ एडा को मु को डेप्थ कहिथिली माने पकाओ एडा को डेप्थ हला भाई अपरेंट डेप्थ तो अपरेंट डेप्थ को मु केते नहीं गली d डैश केते नेली d डैश बट एडा को डेप्थ को एक्चुअल डेप्थ कोड डिस्टेंस मेजर करबा फ्रॉम प्लेन ऑफ बाउंड्री तब मेजर करो तो हो गया आपका कितना d तो d डैश क्या है आपका अपरेंट डेप्थ d एक्चुअल डेप्थ ठीक है कंप्लीट तो डी डैश हला अपरेंट डेप्थ डी हला एक्चुअल डेप्थ ठीक है म्यू टू कौन म्यू टू के कोई परियो म्यू टू कौन म्यू टू टा कहबो नहीं सेकंड मीडियम की फर्स्ट मीडियम ट्रिक्स मन रखो म्यू टू टा को कौन कहबो ना जोडू लाइट जाउज जो मीडियम रो लाइट जाउजी सही मीडियम टा को धरिबा म्यू टू जो मीडियम को लाइट आसुजी ताकू धरिबा कौन म्यू वन आउ थरे लाइट जो मीडियम रु जाउथबो ताकू हमें कौन धरिबा म्यू टू जो मीडियम को आसुथबो सेरा कौन म्यू वन ताले म्यू टू हला लाइट कम फ्रॉम द मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम वेयर द लाइट कम्स यस ना निजे निजे लिखो आउ कौन लिखि मते बड़ तो म्यू टू हला कौन म्यू टू हला जो मीडियम रु लाइट जाउछ म्यू वन टा कौन जो मीडियम को लाइट आसुची क्लियर ओके तो देखो ठीक है चलो चलो तो भी देखो दिस वन इज इक्वल टू हाउ मच बोलो एंगल ऑफ इंसिडेंस दिस वन इज इक्वल टू हाउ मच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिस टू लाइन्स आर क्या इधर लाइन टा कौन बे दिस लाइन टा कौन पैरेलल दिस लाइन यदि पैरेलल हबो ये आई हला माने ये भी आराम से आई भी हबो कि नहीं ओके एई एंगल केते आर एई एंगल केते हबो आर देखो 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 दिस एंगल केते आर दिस एंगल केते आर दिस टू लाइन कौन पैरेलल दिस आर माने एटा भी केते हबो को आराम से बोलो आर यस और नो ओके एई व्यक्तिक भितर सेपरेशन टा केते ना से सेपरेशन टा को मु x नै गली x टा कोन एई नॉर्मल और ये नॉर्मल भितर सेपरेशन टा को मु छुआ केते नेली x मने पकाओ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट केस रे मु दीडा रे कहिथिली आमे जेतो रिफ्लेक्शन पढे ने मु रिफ्रैक्शन पढैथिली पढेबा स्टार्ट करजी तो आम कॉलेज पे सागर पिला में जानथिले भल से रिफ्लेक्शन पढाइथिला तो दी प्रकार रे थिला इंसिडेंस रे गोटे थिला पैराक्सियल रे और गोटे थिला मार्जिनल रे यस और नो पैराक्सियल रे रो कंडीशन कोन थिला द रे व्हिच आर वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस यस और नो और मार्जिनल रे कोन थिला द रे व्हिच आर अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस ओके अब सेकंड कंडीशन कोन थिला फॉर पैराक्सियल रे केस रे हमें एंगल वेरी स्मॉल थाए यस और नो सेति पय में sin i को i लिखि परिबा sin i को tan i लिखि परिबा sin i को cos i लिखि परिबा काइना तुमरा जत्ते एंगल टा कमी कमी आसीबो सेते बेले तुमरा sin i रो वैल्यू जा हबो tan i रो वैल्यू भी सेया हबो दैट इज द कांसेप्ट ऑफ द पैराक्सियल रे काहे कि पैराक्सियल रे आसला भाई देखो आमे आम जो आंखीटा आम जो प्यूपिल साइज टा बहुत छोटो तो एठी जो रेटा आसुथबो से रेटा केतिको भीतर रहबा दरकार हमरो प्यूपिल भीतर रहबा दरकार एठी कोन पहिले देखा जीवो कि एतिको भीतर ही रहबा दरकार तन जो लाइट एतिको भीतर आसीबो ता माने ए लाइट टा वेरी क्लोज हेतिबो ना रेटा कोन थिबो वेरी क्लोज हेतिबो जो रेटा वेरी क्लोज हुए तो ताको को रे कहबा पैराक्सियल रे को रे कहबा पैराक्सियल रे ताले एठी भी हमें जो फार्मूला डिराइव करबा सेरा को रे फाइंड करबा ओनली फॉर पैराक्सियल रे यदि पैराक्सियल रे रहइबो ताले sin i को हमें i लिखि परिबा tan i को भी हमें i लिखि परिबा बस sin i इज इक्वल टू tan i भी लिखि परिबा यस और ना ओके तो देखो नेम द ट्रायंगल
this one is your O, this one is your A, this one is your B, this one is your C. Okay, no problem. This one is your I, this one is your I, A B I, this one is your O. तो बेटा रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन होने से क्या अप्लाई करेंगे, कौन सा वाला फॉर्मूला, कौन सा लॉ, स्नेल्स लॉ। अप्लाई करो स्नेल्स लॉ, अप्लाई स्नेल्स लॉ, अप्लाई स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ देखो, लाइट कहां जा रहा है, कहां से आ रहा है, μ2 से आ रहा है, ठीक है नहीं। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, I, तो μ2 इंटू साइन I इज इक्वल टू, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है दूसरा वाला मीडियम का, μ1 इंटू साइन R, ठीक है, μr इंटू साइन R। तो अभी देखो, एज द रे इज paraxial, एज द रे इज paraxial, एज द रे इज paraxial, तो आम कि लिखिपार क साइन I इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कौन, tan I, yes or no, because due to paraxial ray। साइन R इज इक्वल टू हाउ मच, ना अप्रोक्सीमेट इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan R, आराम से लिखो। तो वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, μ2 इंटू साइन I, इन प्लेस ऑफ साइन I डालो tan I, उसके बाद यहाँ पे μ1 इंटू सॉरी साइन R इक्वल टू tan R हो गया यहाँ पे, तो tan R, ठीक है, दैट सिंप्लाइज μ2। अभी दिमाग लो, देखो अभी ट्रायंगल AOB दिखाई दे रहा है कि नहीं, AOB ट्रायंगल, वो कौन सा वाला ट्रायंगल है, देखो दिस वन इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो tan I का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यहां पे परपेंडिकुलर कौन है, x। अरे वो बड़ा वाला ट्रायंगल AOB, ठीक है, दिस वन इज एंगल हाउ मच, 90, तो tan I कितना होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यहां पे परपेंडिकुलर कौन है, x, बेस कौन है, d, यस और नो, यस और नो, तो लिखेंगे x बाई डी, हो गया। दूसरा μ1 इंटू tan R, देखो छोटा ट्रायंगल AIB में tan R क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई अगेन बेस होगा ना, यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है, x, बेस कौन है, d डैश, तो क्या लिखेंगे, x बाई डी डैश, x बाई डी डैश। तो x क्या हो गया, कैंसल आउट, तो लिखेंगे फॉर्मूला क्या आया मार्केट में, μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू d बाई डी डैश, μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू d बाई डी डैश, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन फ्रॉम द अपरेंट डेप्थ। μ2 क्या है, μ2, व्हाट इज μ2 कौन कोई थी, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम where the light comes, sorry, where the light goes। μ2 ହେଲା କଣ, ଏଟା ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଗୋଟେ ମିଡିୟମ ର, କୋଉ ମିଡିୟମ ନା ଯୋଉ ମିଡିୟମ ରୁ ଲାଇଟ ଟା ଯାଉଛି। μ1 ଟା କଣ କହିଲି, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम where the light comes, जो मीडियम को लाइट टा आसुची तार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते μ1। दीटा कोना एक्चुअल डेप्थ, डीडेस कोना अपरेंट डेप्थ, कोडू मेजर करबा फ्रॉम प्लेन ऑफ बाउंड्री। प्लेन ऑफ बाउंड्री माने कोना ना जो प्लेन टा दीटा मीडियम को सेपरेट करथुबो, ओके, मन रखि तो प्रॉब्लम कला को बढ़िया दरकार पड़िबो। तले μ2 बाय μ1 इक्वल टू d बाय d डैश, ओके। तो अबे हम केस नहीं जीवा, धरा जो ये को मीडियम, एनी मीडियम, एटा को मीडियम, एनी मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केतना बा μ, एटा को मीडियम नेमी एआर मीडियम, को मीडियम नेले एआर मीडियम, तारे ऑब्जर्वर ता को मीडियम रे अछि एआर मीडियम, ऑब्जेक्ट ता को मीडियम रे अछि डेंसर मीडियम, ता माने चढ़ी देखुची का को माछ को, चढ़ीटा कोडी अछि एआर मीडियम रे, माछ कोडी अछि को डेंसर मीडियम माने पानी भितर अछि ना, तो ताको जणा पड़ियो माछटा केते ऊपर अछि, दैट इज द कांसेप्ट ना। तो देखो let μ2 is equal to how much, μ1 equal to how much, 1, that means this one is your which medium, air medium। डालो फॉर्मूला, μ2 क्या है, μ1 का वैल्यू क्या है 1, d बाई कितना हो गया d डैश, तो
तो डी डैश का फॉर्मूला क्या आया, डी बाई म्यू, ऐसा ना, डी डैश इज इक्वल टू डी बाई म्यू। डी डैश आपका क्या है, अपरेंट डेप्थ, डी क्या है, एक्चुअल डेप्थ, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम व्हेयर द लाइट गोज, व्हेयर द लाइट कौन गोज। ओके ओके ओके, ताला थिला एडी कोन थिला ऑब्जेक्ट, आसला कोडी एडी आसला, एडा कोन आसला, याकू जना पड़ला जे एडा एडी पहुंची जी, तो केते ऊपर को उठी जी, केते ऊपर को उठू जी, ए जे ऊपर को उठू जी, एडा परपेंडिकुलरली उठू जी ना पैरेलली उठू जी, अरे नॉर्मल से परपेंडिकुलर ना पैरेलली, परपेंडिकुलरली, सेठी तुम रेटा केमती थिला पैरेलली, ता ना थिला कोन लेटरल शिफ्ट, या ना दबा कोन नॉर्मल शिफ्ट, ना कोन दबा, तले नॉर्मल शिफ्ट को मु शॉर्टकट रे एनएस लिख ली, बार तू लिखियो नॉर्मल शिफ्ट, तो नॉर्मल शिफ्ट क्या होगा बेटा, बोलो बोलो बोलो, था कितना डी, डी नीचे था, अभी कितना नीचे है डी डैश, तो कितना ऊपर गया डी माइनस डी डैश, डी माइनस डी डैश, डी डैश का वैल्यू क्या है डी बाई म्यू, तो फॉर्मूला क्या आ गया 1 माइनस 1 बाई म्यू, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर नॉर्मल शिफ्ट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर नॉर्मल शिफ्ट। ओके, नाउ कम्स टू द सम न्यूमेरिकल which is based on the refraction, refraction मतलब that is your apparent depth and true depth, ठीक है। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन, this one is the plane of boundary, नीचे क्या है बेटा, नीचे पानी है, नीचे पानी है, ठीक है, ऊपर एक चिड़िया है, this one is the चिड़िया, वर्ड, this one is the वर्ड, से वर्ड वर्तमान की हिजी ना भाई ना, ए पखरू केते ऊपर अछि से 36 सेंटीमीटर, पानी लेयर रो केते ऊपर अछि 36 सेंटीमीटर, एक्चुअली माछडा को जगह रे अछि ना, माछडा ए जगह रे अछि, देखो माछडा को मु चित्र करि परिबि ना, हो देखिया, हां यार माछ यार, दिस वन इज द फिश, लेट दिस वन इज द फिश, ओके। तो ए फिश ता केते तळे अछि, केते तळे छिबे 24 सेंटीमीटर, एक्चुअली से केते तळे अछि 24 सेंटीमीटर, बुझियला कि नै। ऊपरे को मीडियम ता अछि, ऊपरे गुटे मस्त मीडियम अछि, से मीडियम रा ना हला एयर मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते 1, तळे को मीडियम अछि वाटर मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते हां केते 4/3, केते 4/3, को मीडियम कहली भाई वाटर मीडियम। व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज find the apparent depth, find the apparent depth of the fish as it is observed by as it is seen by, as it is seen by, as it is seen by bird, ठीक है। फाइंड द अपरेंट डेप्थ ऑफ द फिश एज इट इज सीन बाय बर्ड, ठीक है। तो केमती फाइंड करवा, पॉज मारा समझते हैं, वेट वेट वेट, ओके। फर्स्ट देखो देखो कंसेप्ट, कंसेप्ट फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला μ2 by μ1 इज इक्वल टू डी बाई डी डैश, यस और नो, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। आंसर देखो, दिमाग लगाओ यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट को देखिबो किए, देखिबो किए, देखिबो किए फिश, कहा को देखिबो फिश एज इट इज, सॉरी बर्ड, देखिबो किए बर्ड, कहा को देखियो फिश को देखिबो, तने ऑब्जर्वर किए हला, ऑब्जर्वर किए हला, ऑब्जर्वर किए हला ना, ऑब्जर्वर हला फिश, त लाइट का पाखरु जीवो, लाइट का पाखरु जीव, अबे अरे देखिबो किए, क्या को देखिबो माछ, तो लाइट का पाखरु जीव
माछ पाखु जीव ना क्या पाखु जीव अरे कौन अरे ये या देख या के देखो जो या पाख लाइट जीव ना आ लाइट न गले कौन देखीदेव ना कौन भगवान ना कि तेना या पाख लाइट जीव तेना लाइट जाऊँगी कौ मीडियम रो म्यू2 रू तो म्यू2 केते अच्छी 4/3 कहा पाखक जाऊँगी μ1 पाख तार भैल्यू केते 1 इज इक्वल टू डीटा कौन कही डीटा कौन कही एक्चुअल डेप्थ कहार एक्चुअल डेप्थ मापिबा फिश रो को पॉइंट रो मापिबा फ्रॉम द प्लेन ऑफ बाउंड्री केते अछि 24/d डैश तो 4/3 इज इक्वल टू 24/d डैश तो d डैश इक्वल हाउ मच फटाफट बोलो 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 क्या होगा 24 इंटू 3/4 इक्वल टू 4 इंटू 6 d डैश इक्वल हाउ मच 18 तो आंसर क्या होगा पाठ बोला d डैश कहते 18 सेंटीमीटर but this is not the answer find the apparent depth of the fish as it is seen by bird किए देखिबो चढ़ई देखिबो किंतु आमे फाइंड करले कोन 18 सेंटीमीटर कोडू देखिले 18 सेंटीमीटर कोडू ना 8 टू 18 सेंटीमीटर ना हो ता चढ़ई पाखरु केते दूर ना 36 प्लस 18 ये ना तले आंसर कोन हबो आंसर विल बी 36 प्लस 18 दैट इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर सेंटीमीटर भूल भाल दौर अच्छा मीटर हवा कथा मीटर ना भल लगे अबे सेंटीमीटर कौन एमती चढ़े बुलूथ एक्चुअली मीटर हवा कथा आंसर भी कौन आसो मीटर आसो चलो जहाँ भी हो दैट इज इक्वल टू के आसो 54 आंसर के आसो 54 ऑल ऑफ यू क्लियर if the question will be like that how now find the apparent depth of the bird as it is seen by fish yes or no as it is seen by fish माछ देखिबो कहा को चढ़ई को जैसे कौड़ी ताकू देखा जीवो प्रथमे कौन कहली चढ़ई देखबो कहा को माछ को एबे माछ देखबो कहा को चढ़ई को हाँ कि ना ताले ऑब्जेक्ट एबे किए हला अरे ऑब्जेक्ट के वर्ड ऑब्जेक्ट के वर्ड त लाइट का पाखरु आसीबो बार्ड पाखरु आसीबो ताले फार्मूला पकाओ फटाफट को ताले म्यू2 कोन कहितली मने पकाओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेम मीडियम जो मीडियम रो लाइट आसीबो तो एबे लाइट ताने कोडू आसी एबे लाइट कोडू आसी लाइट आसबो कोडो बार्ड रो आसीबो बार्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते 1 जीव का पाको बार्ड रे केते 4/3 इज इक्वल टू आसला का पाखरु लाइट बार्ड पाखरु केते ऊपर बार्ड अछि ना 36 अरे भाई केते d डैश तो 3/4 इक्वल टू 36/d डैश तो d डैश इक्वल टू हाउ मच d डैश इक्वल टू हाउ मच फटाफट बोलो 36 मुझे जाने नहीं 12 इन 4 48 कहते 48 ताले ताको जना पड़बो ए चढ़ई को जना पड़बो जे भाई ये 36 से ऊपर नहीं आउर के ऊपर अछि कि नहीं हगे ना ताले ताको जना पड़जी चढ़ई सॉरी माछ देखला चढ़ईटा बहुत दूर रे अछि मु आराम से पहुंची जाई पारे हगे ना किंतु क्वेश्चन अछि कोन एज इट इज सीन बाय फिश तो फिश केते तळे अछि 24 जना पड़जी ऊपर केते ऊपर अछि 48 ताले फिश पाखरु केते हबो ना 48 प्लस 24 तो 48 प्लस 24 इक्वल टू 72 ना 72 सी क्लियर ओके लास्ट क्वेश्चन The final question on the law of refraction. The question is like that. This one is the cube. Which cube? Glass cube. कौन सा क्यूब है बोला? वे बोल ग्लास क्यूब ठीक है. This one is the glass cube. ग्लास क्यूब का दिया है साइड दिया है कितना 4.5 सेंटीमीटर
the cube of the glass, sorry, the length of the glass cube or the height of the glass cube is equal to how much? 4.5 cm. Okay. This one is the face 1. This one is the face क्या है 2. जने देखुची तू यही तू देखुचु क्या देखुचु ना यही जगह गोटे बबुल अच्छी एयर बबुल किए अच्छे गोटे एयर बबुल तो जो फेस 1 देखुचु से एयर बबुलटा केते दूर देखा जाउची केते दूर देखाउची ना लेट 1 सेंटीमीटर केते दूर देखाउची 1 सेंटीमीटर देखो भल से बुझ गोटे क्यूब अच्छी गोटे ग्लास क्यूब तार साइड देला 4.5 cm ता भितर गोटे एयर बबुल अच्छी जिते आम गोटे फेस रु देखुचे एयर बबुलटा केते दूर देखाउची एई साइड रु केते दूर देखाउची 1 cm जिते एई फेस रु देखुचे ताको जना पड़ची केते दूर देखाउची 2 cm केते दूर देखाउची 2 cm फर्स्ट फेस देखुचे 1 cm दूर से किए अच्छे एयर बबुलटा सेकेंड फेस देखुचे केते दूर देखाउची 2 cm ताले से पचला व्हाट इज द एक्चुअल डेप्थ ऑफ द एयर बबुल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कौन कहले क्वेश्चन टा फर्स्ट actual depth of air bubble and second question is refractive index of the glass cube का refractive index क्या होगा ठीक है देखो हो गया answer come to the answer for phase 1 हाँ फॉर्मूला क्या था स्टार्ट करो μ2 by μ1 is equal to d by ds yes or no μ2 by μ1 equal to d by ds तो बेटा बोलो अभी ऑब्जेक्ट कौन है एयर बबल तो लेट एक्चुअल डेप्थ ऑफ द एयर बबुलटा केते अछि x केना मु सेटा ही फाइंड करबे ना एक्चुअल डेप्थ ऑफ द एयर बबुलटा केते x किंतु ताको देखा जाउ जे केते रे 1 cm तनी ये को डेप्थ एपरेंट डेप्थ ये को मीडियम रो छेडा एयर मीडियम एटा भी को मीडियम रो अछि एयर मीडियम लगाओ फार्मूला लाइट आसु जे कोडो फटाफट लाइट कोडो आछे ग्लास क्यूब रो आछे तो ग्लास क्यूब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते हो म्यू जाऊ जे कहा पाखो को एयर तो केते हो को 1 डी रे कोन एक्चुअल डेप्थ रे केते x जना पड़ जी केते दूर रे 2 अरे जना पड़ जी केते दूर रे 2 तले म्यू इज इक्वल टू फार्मूला केते हला x by 2 ए 1 sorry 1 तले x इक्वल टू म्यू इक्वल टू x एटा को फेस पई गला फॉर फेस 1 फेस 2 पई लिखो फॉर फेस 2 पई फेस 2 अभी फेस 2 के लिए μ2 लाइट कहां से जा रहा है ग्लास क्यूब से तो ग्लास क्यूब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू कहां जा रहा है एयर तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1 अभी मुझे बोलो थोड़ा देखो यहां पे इसका क्या होगा एक्चुअल डेप्थ टोटल कितना था 4.5 वो वाला हो गया x तो वो वाला कितना होगा 4.5 माइनस x इक्वल टू कितना 2 तो सॉल्व करो सॉल्व देखो म्यू इज इक्वल टू कितना म्यू का वैल्यू कितना है x यहां पे डाल दो तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 4.5 माइनस x बाई 2 ये ना तो 2x ये हो गया कितना 2x वो वाला कितना का माइनस x तो कितना 3x तो 3x इज इक्वल टू हाउ मच 4.5 तो x इक्वल टू 1.5 cm 1.5 cm कहां से फ्रॉम फेस 1
यस है ना। फ्रॉम फेस 2 क्या होगा? अबे बुझो बे फेस 1 रू केते होबो 1.5 तो फेस 2 रू केते होबो 4.5 माइनस 1.5 केते 3 हां तापर मागी जी कोन बे मागी जी कोन एटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू केते x तो x केते 1.5 तो म्यू केते काम सरला म्यू इज इक्वल टू केते 1.5 okay so this is the question which are on the law of refraction तो नेक्स्ट क्लास रे हमें पढ़िबा that is a TIR total internal reflection and application of total internal reflection okay thank you